नमो नमो सिद्ध साहुडम। यह पाठ है आहार। सामान्य भाषा में आहार का अर्थ अन्न आदि ग्रहण करना है, परंतु यहाँ जो बात कर रहे हैं औदारिक, वेक्रिय व आहारक शरीरों तथा 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करना आहार कहा गया है। आहार के 6 भेद होते हैं। 9 कर्म आहार, कर्म आहार, कवला आहार, मानस आहार, ऊष्माहार और लेप्याहार, यानी ऊष्म आहार और लेप आहार। इस प्रकार से ये 6 प्रकार के आहार होते हैं। पहला जो आहार होता है 9 कर्म आहार, जो शरीर निर्माण के निमित्तभूत 9 कर्म वर्गनाओं का प्रति समय ग्रहण होना, वो 9 कर्म आहार कहलाता है। यह 13वें गुणस्थान तक के प्रत्येक जीव में होता है। केवली भगवान के एकमात्र 9 कर्म आहार होता है। दूसरा जो है वह कर्माहार है। जीव के परिणामों के द्वारा प्रति क्षण जो कार्मार वर्गणा के ग्रहण करने को कर्म आहार कहते हैं। फिर से समझे, जीव के परिणामों के द्वारा प्रति क्षण कार्मण वर्गणाओं के ग्रहण करने को कर्म आहार कहते हैं। नारकी जीवों के यही आहार होता है। तीसरा कवलाहार, मुख में कवल, क्या नाम है इसका? कवल आहार। कवल अर्थात होता है ग्रास। मुख में कवल लेकर जो आहार किया जाता है वह कवला आहार कहलाता है। इसमें किसी वस्तु को पीकर या चाटकर खाना भी सम्मिलित है। यह मनुष्यों और त्रियंचों के होता है। केवली भगवान, देवता, नारकी, इनके कवलाहार नहीं होता। वैसे कवलाहार 4 प्रकार का कहा गया है: खाद्य, स्वाद्य, लेह और पेय। जो अन्य दाल आदि से बनी वस्तुएं खाद्य हैं, जैसे कि रोटी, पूड़ी, कचौड़ी, लड्डू, लाड़ू आदि, ये सब खाद्य में आते हैं। स्वाद्य अर्थात मुंह के स्वाद को बदलने हेतु जो पदार्थ खाए जाते हैं, जैसे लौंग, सौंफ, सुपारी, इलायची आदि। लेह जो पदार्थ चाटकर खाए जाते हैं, जैसे मलाई, चटनी, रबड़ी आदि। और पेय जो पतले पदार्थ पिए जाते हैं, जैसे कि देखें दूध, शरबत, ठंडाई, पानी, चाय, रस आदि। अब जिसका रात्रि भोजन का त्याग है, उसे तो ये चारों प्रकार के आहार का त्यागी ही रात्रि भोजन का त्यागी कहा जाता है। इसके बाद जो तीसरा आहार है उसका नाम है मानस आहार, अर्थात मानसिक चिंतन से होने वाला आहार मानस आहार कहलाता है। यह देवों के होता है। देवों के जो प्रक्रिया है, भूख लगने पर मन से भोजन का विचार करते ही गले से अमृत झर जाता है, जिससे इनकी क्षुधा की पूर्ति निवृत्ति हो जाती है। इसके बाद जो 5वां आहार है ऊष्म आहार, पक्षी द्वारा अपने अंडे को सेना, गर्म करना, ये ऊष्म आहार कहलाता है। इसका दूसरा नाम ओज आहार भी कहते हैं। अंडे के अंदर जो जीव होता है उसका ये आहार होता है। 6वां जो आहार है लेप आहार, शरीर के स्पर्श मात्र से ग्रहण किए जाने वाला आहार लेप आहार कहलाता है। और यह मात्र एक इंद्रिय जीवों के होता है। पृथ्वी कायिक जीवों के पृथ्वी का स्पर्श ही उनका ये आहार है। मुनिराजों की वैयावृत्ति जो तेल आदि से सामग्री से, प्रासुक सामग्री से की जाती है, वो लेप आहार नहीं है,
नहीं तो किन्हीं लोगों की ऐसी धारणा है कि मुनिराजों को किसी ने तेल लगा दिया तो बोले महाराज जी ने रात्रि में आहार कर लिया। ऐसा नहीं है, लेप आहार एक इंद्रिय जीवों के होता है, यह बात ध्यान देने योग्य है। अब पुनः संक्षिप्त में मेरे साथ दोहराएं। पहला, 9 कर्म आहार मुख्यतः से केवली भगवान के। दूसरा, कर्म आहार जो कि नारकियों के। तीसरा, कबला आहार मनुष्यों व त्रियंचों के। चौथा, मानस आहार देवों के। पांचवा, ओज आहार या उष्म आहार जो कि अंडे के अंदर जो जीव है उसके होता है। छठवा, लेप आहार जो एक इंद्रिय जीवों के होता है। इस प्रकार से आहार के ये 6 भेद होते हैं। आदि जड़िंदम जयदु जयदु।